आइए दोस्तों, वक्त की किल्लत दामनगीर है, बिला किसी ताखीर के मैं मुकालमा पेश करने के लिए इन दो मिसरों के साथ दावत स्टेज दूंगा कि मुकर्रिर अजीम आता है, मुकर्रिर अजीम आता है, जान लुत्फ़े अमीम आता है, अहले महफिल को शादमा करने फिक्र फन के शमीम आता है, जिनसे मेरी मुराद मोहम्मद अबू ज़र मधुबनी और मोहम्मद शमीम सल्लल्लाहु अलैहि आए मौलवी असद के मौजू पर मुकालमा पेश करें। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। क्या बार बार टटर लगा रखे हो, तुमको दिखाई नहीं देता? शेर जी, मैं आपको सलाम कर रहा हूँ, गाली तोड़ी दे रहा हूँ, तुम्हें तो पहले सलाम का जवाब देना चाहिए। कहाँ तक सलाम का जवाब दे? तुम लोगों ने तो आजिज़ कर रखा है, सलाम का जवाब दूं या अपनी तैयारी करूं? शेर जी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बात शुरू करने से पहले सलाम करो। सलाम एक दुआ है, इसमें आपस में मोहब्बत पैदा होती है। सलाम करना सुन्नत है और सलाम का जवाब देना वाजिब है। बहस करने की फुर्सत नहीं, बताइए क्या काम है? मुझे अभी अमेरिका जाना है, 8 बजे शाम को मेरी फ्लाइट है, क्या काम है जल्दी बताइए। मैं मदरसा इस्लामिया और अभियातों से चंदा की गर्ज से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आप हजरात की तवज्जो से हमारे मदरसे में गरीब, मुस्तहीक, यतीम तलबा ज़ेर तालीम है, जिनकी मुकम्मल किफायत मदरसे की जिम्मे है। अफसोस सद अफसोस कि तुम मदरसा वालों ने नाक में दम कर रखा है। हाय चंदा, हाय चंदा, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं। जहां शाबान आया, बरसाती मेढक की तरह रसीद का बैग लेकर चंदा मांगने के लिए चले आते हो। माफ कीजिए, मैं मदरसे के लिए चंदा मांगने आया हूँ, न कि अपने घर के लिए, दीनी कामों के लिए। हमारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के दरमियान चंदा किया है। वाह रे मौलवी साहब वाह, मारे घुटना फूटे सर, कहाँ की ईट कहाँ का रोड़ा। चंदा करना सुन्नत नबवी है, मीठा मीठा हप हप करवा करवा थू थू। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया, पागल तो नहीं हो गए हो? जहाँ देखो मदरसा खोल लिया और चंद बच्चों को लेकर बैठ गए। शेर जी, मदरसे वालों को हरगिज़ ना कहिए, मदरसे दीन के किले हैं, पावर हाउस है। गांव, शहर, बस्ती, कस्बात में इल्म की रोशनी फैलती है। इन मदरसों की वजह से हमारा ईमान बाकी है। शेर जी, आप ज़कात दे या न दे, लेकिन एक बात सुन लीजिए, दुनिया में साहिब निसाब पर ज़कात फर्ज है। बड़ी सख्त ईद आई है। शेर जी, आप मदरसे वालों को देते ही क्या है जो इतना रोब दिखा रहे हैं? माल के नशे में पाजामा से बाहर न हो जाए। अल्लाह ने माल कारून को भी दिया था, लेकिन उसने भी ज़कात देने से इनकार कर दिया था, तो अल्लाह ने उसके माल के साथ जमीन में धंसा दिया था। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को भी अल्लाह ने माल दिया था, लेकिन उन्होंने अल्लाह के रास्ते माल खर्च किया और दुनिया में जन्नत की बशारत मिली। शेर जी, माल पर नहीं इतराइए, इनका एहसान मानिए, इनका शुक्रिया अदा कीजिए। इनका एहसान है कि आपके पास आकर कोई ज़कात की रकम ले जाए, वरना बात करने की फुर्सत नहीं, वक्त पर खाया नसीब नहीं, ज़कात देने कहाँ जाएंगे? वाह रे मौलवी साहब वाह, आप तो अजीब उल्टी खोपड़ी के मालूम होते हो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, रुपया भी दे और एहसान भी माने। शेर जी, ये एहसान नहीं के ज़कात फर्ज आप पर, आपको खुद ही ज़कात देने जाना चाहिए। अगर मदरसे वाले न आते तो आपको जाना पड़ता, तो कारोबार का कितना नुकसान होता। इसी बहाने मदरसे वालों के कदम आपके दुकान और मकान में आ जाते हैं और थोड़ा थोड़ा भी देते हैं तो पता भी नहीं चलता और ज़कात भी अदा हो जाती है और इकट्ठा भी नहीं देना पड़ता और इकट्ठा
सदका देता तो जरूर तकलीफ पहुंचती। सेठ जी आप मदरसे वालों को देता ही क्या है, अगर बच्चे देते हैं सबसे कमजोर जिसको स्कूल वालों ने लेने से इनकार कर दिया हो, माल देते हो, माल का हाल हम मदरसे वालों ने इस माल को सही मसरफ में खर्च कर कर बच्चों पर मेहनत कर कर हाफिज व कारी आलिम व मुफ्ती फाजिल बना के आपके सामने पेश करते हैं। खोटा माल देते हैं, खरा माल लेते हैं। एक बार जब चंदा वाले ने चंदे का तरीका आज आप लोगों ने इख्तियार कर रखा है, मेरी समझ से बाहर है। हमारे अकाबिरीन बहुत दूरअंदेश थे, उन्होंने हालात का जायजा लिया, पहले हालात देखे, बाद में चंदा का तरीका शुरू हुआ। इसी बहाने उलमा अवाम मदरसे वालों मदरसे वाले आलिम हाफिज का अवाम से मिलना जुलना होता रहा, एक दूसरे के दुख और दर्द में शरीक रहते हैं, वरना बात करने की फुर्सत नहीं। वाह रे मौलवी साहब, आप कहते हैं जो हाल माजी बुखारा और समरकंद बगदाद का हुआ वही हाल हमारा भी होता है। वो बात समझ में नहीं आई, इसका मतलब क्या है? इस्लाम के दुश्मनों ने उलमा और अवाम दोनों को बहकाया, अवाम को समझाया कि मदरसे वालों आपके ही पैसों से ऐशो आराम करते हैं, अगर आप लोग पैसा देना बंद कर दे तो दीन में ताले नजर आने लगेंगे, जिंदगी गुजारना दोबर हो जाएगा। उलमा को समझाया कि आप इल्म के समंदर हैं, आप लोगों को अवाम के पास जाना और बैठना ये इल्म की तौहीन है। अवाम का उलमा से मिलना बंद हो गया, फिर दुश्मन इस्लाम ने जो हाल किया वो जाहिर है, मदरसे को गिरवा दिया, किताबों को समंदर में डाल दिया। जहाँ वक्त क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की तालीम की सदाएं गूंजती थी, अब कोई नाम लेने वाला नहीं रहा। आज आपने मेरी आंखें खोल दी, हकीकत मैं इन मदरसे वालों से बदजन था। शेर जी मदरसे वालों से बदजन मत होइए, इनसे हमदर्दी रखिए, जिस तरह हो सके मदद कीजिए। ये मदरसे वाले सिर्फ चंदा नहीं करते बल्कि गली कूच में घूमकर अवाम से बदहाली और दीन से दूरी का जायजा लेते हैं और रात को उठकर अल्लाह के हुजूर में खड़े होकर दुआ मांगते हैं, फिर इसके तुफैल में अल्लाह हमारी दुआ को कबूल करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिलों और दिमाग में अहले मदारिस की बदजनी और दूरी पैदा हो रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज दूर हो गई। अब आप लीजिए और 1 लाख की रसीद हमारे नाम पे बना दीजिए। नाम बताइए। मोहम्मद अबूजर, मधुबनी, बिहार। जज़ाकल्लाहु खैर जज़ाक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, ये थे अबू बकर अबूजर सल्लल्लाहु और शमीम सल्लल्लाहु, जो बड़ी प्यारे अंदाज से मकालमा पेश कर रहे थे।